प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो हम अभी तक जो परसेंटेज का चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें हमने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है। इसमें हमने बेसिक सीख लिया है और इससे बेसिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है। तो आज इस अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक में ही। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है। 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7। 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7 of the number is 15। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। ये हमारा क्वेश्चन जो क्या है, ये बैंक पीओ में पूछा गया है। ये पीओ का एसबीआई पीओ 2002 का क्वेश्चन है। देख लो किस तरह के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या है। 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7। ठीक है, ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए हैं 2/5। अगर जो हम देखो ये वर्ड जो है, अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखते जाते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तीनों जगह ऑफ है। तो 2/5 अगर जो हम इसका सॉल्यूशन, ठीक है, 2/5 यानी कि 2/5, 2/5 हो गया। ऑफ 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, ऑफ 3/7 यानी कि 3/7। ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर क्या है, हमने एक्स मान लिया। इज 15, ये क्या है, 15 है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। ये क्या है, हमारा गिवन है। अगर जो हम क्वेश्चन को समझे तो यहां से हमारी जो एनालिसिस हो रही है वो क्या है, ये यहां तक मिल रही है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि यहां तक इसने क्या किया है, गिवन दिया है। अब हमसे पूछा क्या, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर क्या है, दैट नंबर हमारा एक्स है। एक्स का 40% क्या है, हमसे क्या पूछा है, एक्स का 40%, यानी कि एक्स बटे 40/100। ठीक है, हमसे ये चीज पूछा है और हमें यहाँ पे ये दी हुई है। ठीक है, तो अब या तो है कि हम, एक तरीका ये है कि हम एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू निकालें और उसका 40% निकाल दें। या फिर दूसरा तरीका है कि एक्स की वैल्यू निकाले बिना हम लेफ्ट साइड में को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, देखो पहला तरीका क्या है कि हम एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम इधर लेके जाएंगे, फिर वहां पे एक्स की वैल्यू आ गई और 40/100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो 3 से 3 गया, एक्स इज इक्वल टू 15, 7 5 उधर चला जाएगा, 7/5/2। ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें निकालना क्या है, एक्स इंटू 40/100। ठीक है, अगर तो इसको ऐसे 40% क्या होता है, 2/5 के बराबर होता है। ठीक है, 2/5 एक्स गुणे 2/5। 2x/5 की वैल्यू निकालनी थी हमें, 2x/5। तो देखो हमें यहाँ पे इसको यहाँ पूरा मूव करना भी नहीं था, 2x/5 की निकालनी थी। 2 इधर आ जाता, यही 2 यहाँ से, जो 2 इधर आ जाता 2x आती, और यहाँ पे 5 को नीचे लेके चले जाते हैं, 5 आ जाती। तो इधर कितना बचता है, 2 भी चला गया, 5 भी चला गया, कितना, 15 गुणे 7, 15 गुणे 7 यानी कि 15×7 105। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 105 आ गया। समझ में आया कैसे किया हमने। 2/5 ऑफ 1/3 ऑफ 3/7, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद x जो हमारा वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 15। हमें निकालनी क्या थी, 40%, x की 40%। 40% को आप डायरेक्टली 2/5 लिख सकते हो। तो 2x/5 हमको निकालनी थी। ठीक है, 2x/5 निकालनी थी। पहला तरीका क्या है कि आप x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, फिर ये सोल्यूशन जो है हमारा निकालो। दूसरा तरीका क्या है कि हम x की वैल्यू निकालें ही ना, बस खाली लेफ्ट हैंड साइड को 2x/5 के फॉर्म में ही रख दें, छोड़ दें। अब यहाँ पे देख लो, ये जो स्टेप है, ये यहाँ पे ये करने की वजह क्या था, 2x/5, 2 है, x है और 5 है, 2x/5 इधर है ही, बस 7 यहाँ पे था। ठीक है, इस 7 को बस हमें इधर लेके जाना था। तो यहाँ पे 2x/5 बच गया और 15 गुणे 7 यहाँ से आ गया, 15×7 105। ठीक है,
आंसर हमारा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। बस थोड़ा कैलकुलेशन ही देखना था कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं अभी करा रहा हूँ बेसिक के लिए, ताकि हमें वर्ड का जो मतलब है वो समझ में आए। जैसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमारे सिर्फ डिजिट ही दिए रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा वर्डिंग का खेल होता है। अगर वर्डिंग हमारे समझ में आ गया तो क्वेश्चन की एनालिसिस और भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स टू फिफ्थ। द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन को हम ऐसे लिखते हैं B/W। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन। शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन लिखने का। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स टू फिफ्थ, टू FIFTH, ठीक है, टू फिफ्थ ईच 5 10। ठीक है, व्हाट इज 10% ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज 10% ऑफ दैट नंबर। ये भी पीओ का तो का 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी पहले पूछे गए थे, तो उस समय यही लेवल था क्वेश्चन पूछने का, इसीलिए इन सब क्वेश्चंस को मैंने बेसिक में कवर किया है। अब जो हमारे लेटेस्ट और अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सबको हम मीडियम और एडवांस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या, द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन अ नंबर, एक नंबर है, एंड इट्स टू फिफ्थ, कोई एक नंबर है और उसके टू फिफ्थ के बीच का डिफरेंस कितना है, 510। ठीक है, कोई एक नंबर है और उसके टू फिफ्थ के बीच का डिफरेंस 510 है। अब देखो कोई भी चीज है, इसको करने के कई तरीके हैं। जो हमारा बेसिक तरीका है, पहले तो बेसिक से समझो कि क्या करना है। अगर मान लो कि एक नंबर है उसको x ले लें, आप x ले लो, या कोई एक नंबर उसको 100 भी ले सकते हो या 1 भी ले सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन हम x मान के पहले कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते x है और डिफरेंस पूछा है, तो इसका टू फिफ्थ यानी कि 2x/5, यही है ना, इज इक्वल टू 510। ये हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या 10%, यानी कि x गुणे 10% कितना होगा, x/10। ठीक है, हमसे ये चीज पूछा हुआ और हमें यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है। अब x की वैल्यू हमें जरूरी नहीं है फाइंड करना, हम बस क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को x/10 को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 1/2/5 इज इक्वल टू 510। ठीक है, अब x/10 में करना था तो 5 करने में 5 में से 2 गया, 3/5, ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 यानी कि 3 इंटू x/5 इज इक्वल टू 510। हमें क्या करना है, 3/10 का फॉर्म लाना है। अब 5 तो यहाँ पे है ही, ठीक है, इस 5 को हम इसके नीचे कर देते हैं। और क्या करना है, 10 यहाँ पे लाना था। ठीक है, 10 लाना है तो 5 से यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब कितना आ गया, ये x/10 के फॉर्म में आ गया। अब ये x/10 के फॉर्म में आ गया तो यहाँ कितना बचा, 3 दूना 6। अब 6 इधर आ जाएगा, ये 6 यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो 6 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 6 6 48, 3 जोड़ने कटेगा, 6 तो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 17 3 51, 170। अच्छा ठीक है, 170/2 यानी क्या हो जाएगा, 85। ठीक है, यानी इसका 10% कितना आ गया, 85। समझ में आ रहा है, इसका 10% कितना आ गया, 85। यहाँ पे 85 आ गया। ये हमने कैसे किया है, हमने इसकी वैल्यू को x मान के किया है। कोई एक नंबर है और 2/5 है, उसकी वैल्यू को हमने x मान के किया। x का इक्वेशन था, हमने क्या किया, जो हमें पता करना था उसी को लेफ्ट हैंड फॉर्म में, उसी के फॉर्म में बना लिया, हमें x निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, चलो मान लो कि ये वैल्यू 100 थी। ठीक है, 100 थी, ये वैल्यू 100 है। 100 का 2/5 क्या होगा, 100 का 2/5 क्या होगा, 2/5 क्या होता है, 40% होता है। 5 दूना 10, 20 दूना 40, 40 का 100 माइल के 40 गया। ठीक है, 100 गया तो इसका 2/5 कितना हुआ, 40। ये 100 है, अगर जो हमने माना 100 है तो इसका 2/5 40 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 60। ठीक है, ये चीज है, हमसे यही तो पूछा था, एक नंबर और उसके 2/5 के बीच का डिफरेंस 510 है, तो चलो हमने 100 मान लिया। ठीक है, 100 का 2/5 कितना हो गया, 40 हो गया, और इनके बीच का डिफरेंस 60 है। अगर हमने वैल्यू 100 मानी है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 60 का आ रहा है। हमने 100 मानी है तो डिफरेंस 60 आ रहा है। 510 यानी कि 60 की वैल्यू कितनी हो गई है, 510। 60 की वैल्यू 510 हो जाए, तो 60 की वैल्यू 510 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 510 बटे 60 से इसको डिवाइड
करना पड़ेगा। 60 को 510/60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा ना, हमारा कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कर रहा है, इसको भी इसी से डिवाइड कर देंगे, 510/60, इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको 60 को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो नंबर हो जाएगा 100 गुणे 510/60। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि ये हमारा पूरा नंबर है, क्योंकि हमने 100 माना था, इसका चाहिए 10%, यानी कि 10, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आई है, देखना कि इसी के बराबर होगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 0 0 कितना आ गया, 510/6, 510/8, 510/6 आ गया, 510/6, ये तो है 510/6, यहाँ पे 510/6, और इसी की वैल्यू क्या थी, 85। समझ में आया ये तरीका? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी फिलहाल के लिए, तो आपको यही मेथड इसी लग रहा होगा कि हमने क्या किया, x की वैल्यू मान ली और x को 2x - 5 से करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इस तरह से हमारा आ गया। फिलहाल अगर तुम इस क्वेश्चन के लिए देखें तो हमारा ये मेथड सही है, जो हमारा बेसिक मेथड ही सही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, लेकिन अब आगे वाले क्वेश्चन को आप देखोगे कि जहां पे x की वैल्यू लेके सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहां पे हम अक्सर क्या करते हैं कि हम वैल्यू को 100 ले लेते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि हमने 100 लिया, ठीक है, तो मान लिया इसका 2/5 कितना हो गया, 40 हो गया, और डिफरेंस कितना 60 हो गया। हमसे यहाँ पे क्या दिया है, 510, तो हमारा 100 लेने पे डिफरेंस 510 हो रहा है, तो कितनी वैल्यू लेके डिफरेंस 510 आया, तो 100 लेने पे डिफरेंस 60 आ रहा है, तो कितनी वैल्यू लेके डिफरेंस कितना है, 510 है। तो 60 को 510 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जा रही है, और इसी को 1/10 कर दे रहे हैं, तो हमारा 10% आ जा रहा है। ठीक है, ये था वर्डिंग वाले क्वेश्चंस। वर्ड समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आप दूसरा मेथड ना समझ में आए तो कोई बात नहीं है, पहले मेथड ही ठीक है। अभी आप फिलहाल हम बेसिक लेवल ही कर रहे हैं, तो हम पहले मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब हम दूसरा मेथड देखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये करते हैं। x% ऑफ y इज y% ऑफ, ठीक है, ऑप्शन है x 100x 100/x x/100 a b c d, ये x है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन क्या है, x% ऑफ y इज y% ऑफ, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि हम किसी का भी x% ऑफ y मान लेते 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो इसके आधार पे हम समझे कि 10% ऑफ 100 निकाल रहे हैं, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसको इधर ले और इसको इधर ले, तो 100% ऑफ 10, ठीक है। अगर 10% ऑफ 100 है और 100% ऑफ 10 है, ठीक है, देखो आता कितना है, 10% ऑफ 100 कितना आएगा, 100/10, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। और 100% ऑफ 10, 10 का 100%, तो ये 10 होगा ही होगा। दोनों वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, हाँ सेम ही आ रही है दोनों की वैल्यू। x% ऑफ y हमेशा y% ऑफ x के इक्वल होता है, y% ऑफ x के इक्वल होता है, ये हमेशा होता है कि 10% ऑफ 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ 10, 5% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 5, 5% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 5, ठीक है। तो हम जहां भी इस तरह का करते हैं कि ये वैल्यू हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो वैल्यू हमेशा इक्वल ही होती है। कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे 40%, 40% आप ले लो 200, अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 200% ऑफ 40, निकाल के देख लो, 200 का 40% कितना होगा, तो 200 का 10% 20 चौक 80, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और यहाँ पे 200% ऑफ 40, 40 का 200% कितना होगा, ये भी 80 होगी, क्योंकि 40 का 100% 40 हो जाएगा। और 200 से तो समझ में आ गया ना कि 40% ऑफ 200 इज इक्वल टू 200 ऑफ 40%। इस तरह से हमने देखा कि x% ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ, x इसका हुआ। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट ट्रिकी था, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कई सारे होते हैं कॉन्सेप्ट,
जब हमें ये चीज समझ में आ जाती है तो आगे कई क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने में ना काफी हेल्पफुल होती है, इस तरह से कन्वर्ट करने में। जैसे कि अब अगर जो है ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, चलो एक क्वेश्चन ये है कि 1400% ऑफ 50, ठीक है, फाइंड। अब देखो 1400% ऑफ 50 हमें ये क्वेश्चन दे दिया। अगर जो हमें वो कॉन्सेप्ट पता है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, तो हमें क्या पता है 1400% ऑफ 50 हम इसको लिख सकते हैं 50% ऑफ 1400। अब देखो यहां से कितना होगा कि 1400 का 50%, यानी कि हमारा आंसर कितना है 700। तो अगर जो हम वही चीज यहाँ पे कर दे कि 50 का 1400%, तो देखने में एक तो ये काफी बड़ा नंबर लग रहा है, तो बड़े नंबर की वजह से थोड़ा ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, कितने टाइम इसको सॉल्व करने में लगेंगे। और ऑब्वियसली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको, तो क्वेश्चन तो एक ही है, बट सॉल्व करने का जो हमारा एक माइंडसेट होता है ना, ये ज्यादा इजी हमें लगता है और ये थोड़ा इससे हार्ड लगता है। तो देखो 50% आप 1400 डायरेक्टली हमारा 700 आ गया बिना किसी कैलकुलेशन के, और वहीं पे 1400% आप 50 थोड़ा हार्ड लग रहा है, ऑल्दो कि आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होता है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट पे है, उस कॉन्सेप्ट में ये उसी तरह के और क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इफ x% ऑफ y इज 100, क्या दिया है x% ऑफ y इज 100 हमें दिया हुआ है, एंड y% ऑफ z इज 200, ठीक है। x% ऑफ y 100 दिया है, y% ऑफ z इज 200, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड z, ठीक है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड z। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, करके हमारे प्री में क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है कि x और y का कुछ दिया रहेगा, ठीक है, एंड y और z का कुछ दिया रहेगा रिलेशन। x y का दे दिया रिलेशन और y z का रिलेशन दे दिया, हमसे क्या पूछ लिया x और z का रिलेशन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन इसके क्या क्या है, z इज इक्वल टू x/2, दूसरा क्या है z इज इक्वल टू 2x, तीसरा क्या है z इज इक्वल टू x/4, तो चौथा क्या है z इज इक्वल टू 4x। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी 2002 का है, एसएससी 2002, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैंने कहा ना कि अभी भी अक्सर कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब x% ऑफ y इज 100, यानी कि x% ऑफ y, x परसेंट है, ठीक है, x के बाद परसेंट है, यानी कि x के नीचे आ जाएगा 100, x% ऑफ y यानी कि xy/100, इसकी वैल्यू कितनी है 100। ये वैल्यू एक हमारा एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है y% ऑफ z/, ये हो गया, ये वैल्यू दिया है 200, तो ये हमारा कितना हो गया दूसरा इक्वेशन हो गया। हमसे पूछा क्या है x और y z के बीच में रिलेशन पूछा है, हमसे x और y का रिलेशन दे दिया है, y और z का रिलेशन दे दिया है, पूछा क्या है x और z का रिलेशन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा x y का हमें पता है रिलेशन, y z का पता है, इसमें देखो y ना, इसमें y हमसे पूछा नहीं है, y में पूछना है, तो हमें क्या करना है इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से हमें y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। y को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे z बचेगा, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, देखो y है और यहाँ पे yz है, चलो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, कोई इक्वेशन 1 को ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, देखो y ऊपर है, इससे डिवाइड करोगे तो y से y कट जाएगा, ठीक है, y से y कट जाएगा, x ऊपर बचेगा नीचे z, इस तरह से x और z में कोई रिलेशन आ जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव क्या है y को हटाना है इन दोनों इक्वेशन में, तो हमने अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया xy/100, ठीक है, इनटू नीचे क्या आ जाएगा yz/100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यानी कि 100/200, इस तरह से हो गया। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x/z, यहाँ से कितना आया, ये चीज अगर मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ x/z इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, x/z यानी कि 2x इज इक्वल टू z, यहाँ से आ गया। इस तरह से ऑप्शन में कोई है 2x इज इक्वल टू z, देखो
ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। समझ में आया क्या किया हमने? अगर जो इस तरह का कहीं भी दिया हो रिलेशन कि यहाँ पे एक्स वाई का रिलेशन है, यहाँ पे वाई जेड का रिलेशन है, हमसे एक्स जेड पूछा है, अगर हमसे एक्स वाई पूछा होता, ठीक है, तो वाई अगर जो हमसे पूछा था तो यहाँ पे दोनों जगह जेड दिया होता वो, और उस तरह से ऐसे हम करते ना कि 1 और 2 को डिवाइड कर दें या मल्टीप्लीकेशन, किसी तरह के फॉर्मूले से हमारा एक चीज एलिमिनेट हो जाएगा। एक्स जेड था और यहाँ पे वाई इसमें भी है, तो हम दोनों को डिवाइड करके वाई को हटा दिए और हमारा एक्स और जेड में एक रिलेशन आ जाए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन में मैंने ये किया ना, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ना। तो आप जैसे ही क्वेश्चंस में देखोगे एक्स वाई का रिलेशन कितना दिया है और वाई जेड का कितना दिया है, 2 लाइनें लिखनी है, डिवाइड करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ 20% ऑफ ए 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है? 4% ऑफ ए, 5% ऑफ ए, 20% ऑफ ए और 10% ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन दे दिया है। हमसे क्या दिया? 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड b% ऑफ 20। ठीक है, अच्छा ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि ये वैल्यू इस चारों में से किसके इक्वल होगी। ठीक है, 20% ऑफ ए, देखो 20 का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब क्या होगा? 1/5, यानी कि a/1/5, a/5 इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, a/5 इज इक्वल टू बी, यानी a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 5b हो गया, 5b। अब b% ऑफ 20, अगर जो देखो पिछला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने क्या पढ़ा था? जो हमने एक क्वेश्चन किया था x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अब यहाँ पे देखो b% है, यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग है, a की वैल्यू यहाँ पे है। b% ऑफ 20 किसके इक्वल होगा? 20% ऑफ b। ये किसके इक्वल होगा? 20% ऑफ b होगा ना इक्वल। b% ऑफ 20 किसके इक्वल हो जाएगा? 20% ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू 5b है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b, a की जगह 5b, यानी कि b की वैल्यू a/5 कर सकते हैं। b की वैल्यू a/5 करेंगे तो b की वैल्यू को जो अगर जो हम यहाँ पे a/5 लिखेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4% ऑफ a। इसमें से दो लोग कौन सा है? ये है आंसर। ठीक है, 4% ऑफ a। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? अब देखो 20% ऑफ a इज इक्वल टू b, मतलब 20% क्या हुआ? 1/5 के बराबर हुआ, 1/5, यानी कि a/5 इज इक्वल टू b है, 1 का 5वां हिस्सा b है। ठीक है, 1 का 5वां हिस्सा b है। अब यहाँ पे b में एक रिलेशन दिया था, एक a में रिलेशन दिया था। अगर जो b और a है और दोनों को हमें इक्वेट करने हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो b को a के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या a की जगह a को b के फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, सब में b की वैल्यू रखेंगे, हमें 4 बार रखना पड़ेगा और टाइम ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे 1 है तो हमने क्या किया? सिंपली b वाले ऑप्शन में a की वैल्यू रख दी। ठीक है, a के फॉर्म में b को रख दिया। a/5 था और 20% था तो 5 से यहाँ पे कट गया, 4% ऑफ a और b% ऑफ 20 सिंपल हुआ 20% ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया और बाकी तो हमारा कैलकुलेशन ही है। इस तरह से कितना आसान हो गया क्वेश्चन। हमें इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, बस ये देखना है और ऑप्शन देखने हैं, टिक लगा के निकल जाना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? इफ p% ऑफ p इज इक्वल टू 36, ठीक है, देन p इज इक्वल टू, देन p इज, हमें p की वैल्यू निकालनी है। p% ऑफ p इज इक्वल टू 36। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या था? दोनों जगह p थी। ठीक है, ये क्वेश्चन को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। इसमें ये एक चीज है कि कई बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, p% ऑफ p का क्या मतलब है? दोनों जगह p कैसे आ सकता है? और फिर हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो बस हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना कि p% का मतलब जहां भी परसेंट है, परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे वो कर देंगे 100। ठीक है, p% था, परसेंट को हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ है, ऑफ की जगह इनटू, p था p, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 36। वो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व।
पी यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, 36 को हम क्या लिख देंगे 6/6 इंटू 100 है, 100 का कितना हो जाएगा 10/10 10 × 10, तो इसका क्या देंगे पी इज इक्वल टू 6×60। पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। इसलिए चूंकि पी 2 बार थे इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था कि बेसिक के कोई भी क्वेश्चन हमारे छोटे ना सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू z। ठीक है, x% ऑफ y इज इक्वल टू z, तो हमसे पूछा क्या व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, देन व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, z का x कितना परसेंट है, हमसे क्या दिया है इफ x% y इज इक्वल टू z। अब देखो एक हमारा इक्वेशन दे दिया है और यहाँ पे हमसे कुछ पूछ लिया गया है। अब इसमें चलो ऑप्शन भी दे रहा हूँ, क्या है y 100² y बाई 100 100/y और 100² ठीक है, ये है। हाँ ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 सारे नंबरिंग वैसे ही। x% ऑफ y इज इक्वल टू z, x% ऑफ y का मतलब क्या हुआ, x परसेंटेज है यानी कि नीचे सब आ जाएगा तो xy/100, यही हुआ ना। x% ऑफ y इज इक्वल टू z, व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, व्हाट परसेंट ऑफ z, देखो यहाँ पे अब नीचे कौन आएगा, नीचे z आएगा कि x आएगा, समझो व्हाट परसेंट ऑफ z, z का कितना परसेंट x है, यानी कि z का x यानी नीचे हमारा कितना आएगा z और ऊपर आएगा x। ठीक है, x/z परसेंटेज पूछा है तो हमसे 100 कर देंगे। हमसे ये वैल्यू पूछी है कि x/z इंटू 100 क्या होगा, व्हाट परसेंट ऑफ z इज x। ठीक है, z का x कितना परसेंट है, तो हमसे ये वैल्यू पूछी है x/z इंटू 100। अब x/z इंटू 100 किया है तो इसी में ही इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x हमारा है ही, z नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब z नीचे आ जाएगा तो हमारा कितना हो गया, उधर कितना चला जाएगा 100/y, ये हो गया। अब चूंकि हम x/z की वैल्यू में निकले, x/z इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ गया ना 100² कौन सा है 100² चौथा ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। हमें इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो हमें दिया क्या है और हमसे निकालना क्या है, हम दोनों चीजें लिख लेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमको जरूरी नहीं है कि हम x की वैल्यू निकालें फिर z की वैल्यू निकालें फिर x को ऊपर लिखें z की वैल्यू को नीचे लिखें, ठीक है y के फॉर्म में, और फिर उसको सॉल्व करें। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना क्वेश्चंस को, हमें क्या करना बस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और जल्द से जल्द आंसर लेके आना है। आप देख रहे होंगे कि हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक भले ही हमारा बेसिक क्लास चल रहा है लेकिन क्वेश्चंस का लेवल हमारा ठीक है, और उसको जो सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो भी हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ a इज 150% ऑफ b, ठीक है, देन b इज what परसेंट ऑफ a प्लस b। ठीक है, ये क्वेश्चन में निकालना है। ऑप्शन क्या दिया है 22.5 65 50। ठीक है, ये 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। a इज 150% ऑफ b, देखो a इज 150% ऑफ b, ठीक है, देन b इज व्हाट परसेंट ऑफ a प्लस b, तो b a प्लस b का कितना परसेंट होगा, a इज 150% ऑफ b। अब यहां से तो समझ में आ रहा है कि a जो होगा वो b से बड़ा ही होगा, 150% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है 150% की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, 150/100 करेंगे 3/2 इज इक्वल टू b आ गया। हमसे निकालना क्या है b इज व्हाट परसेंट ऑफ a प्लस b, b बाई ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, हमें ये चीज निकालनी है b a प्लस b का कितना परसेंट है। अब यहां से देख लो कितना आ गया, a 150% है तो 3a इज इक्वल टू 2b। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 2b इस तरह से आ गया। यहाँ पे क्या हो गया 3a इज इक्वल टू 2b और a इज इक्वल टू
चलो छोड़ दो, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान तरीका देख लो। अब हमें इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, हमें बस परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बी को मान लो 100, ठीक है, बी को मान लो 100, ए किसका कितना है 150% है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 150 हो गई, ठीक है। बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अब एक्स वाई का फॉर्म बहुत हुआ, एक्स वाई के फॉर्म में करके हमारा जो बेसिक्स है, अब देखो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली इस तरह से बी की वैल्यू को आप 100 ले लो, बी की वैल्यू ऐसी चीज ले लो कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, और परसेंटेज में हमेशा 100 की वैल्यू बहुत ही ईजी होती है, क्योंकि 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। बी की वैल्यू हमने 100 ले ली, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 150, ठीक है। अब बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी थी 100, और ए प्लस बी की अभी इस फॉर्म में करना है, ठीक है। बी की वैल्यू अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये हमें निकालना है, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू हमने क्या ले लिया 100, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 150 प्लस 100 250, क्योंकि 100, ये हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 0 से 0, 25, 400 और 1040, ठीक है, समझ में आ गया, 40% आ गया आंसर। कैसा है, हमें अब ज्यादा हमें इस तरह से नहीं निकालना है कि ए प्लस बी की हम करेंगे, ए की वैल्यू निकाले बी की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम इस तरह से निकालेंगे, बी की वैल्यू को हमने डायरेक्टली क्या लिखा 100 मान लिया, बी की वैल्यू अगर हम 100 मान लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, क्योंकि 100 का 150% 150 है, हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू इतना। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू आप पूछोगे कि मैंने 100 भी क्यों लिया, चलो 100 छोड़ दो, 100 छोड़ देते हैं, हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। हम 100 ना लेकर 10 ले लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू 10 ले लेते तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। अब देख लो क्या हमें निकालना क्या था, बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, ठीक है, तो बी की वैल्यू 10 और 15 10 25 गुणे 100, 25 चौको 100, 4 दूंगा 10 चौक 40, ठीक है, यहाँ भी आ गया। 10 ना लेके इसको क्या ले लो 2 ले लो, तो 2 ले लोगे तो इसका 150% कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब भी क्या वैल्यू होगी 2/3 2 5 गुणे 100, 5 से करोगे 20 गुना 40। अब x की कुछ भी वैल्यू ले लो, b की कुछ भी वैल्यू ले लो, बस यहाँ पे मैटर क्या करता है, जो भी आप b की वैल्यू ले लो करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू इस जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। b की वैल्यू 400 ले लो, a की वैल्यू आपको वो लेनी है कि जो 400 का 150% हो, कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इस तरह से हम करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाता है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, बिना कुछ किए ही हम कर सकते हैं। बी की वैल्यू लिए हमें क्या करना है, हमें जल्द से जल्द आंसर निकालना है, हमें क्वेश्चंस को ये नहीं दिखाना है कि हम कितने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बस हमें क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और हमें बस टिक करना है ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर निकालने के लिए हम इस तरह के शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि बी की वैल्यू को कुछ भी लेके हम ए की वैल्यू और जो भी हमसे पूछा गया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने एक नया तरीका सीखा कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बिना सॉल्व किए वेरिएबल को फॉर्म में लिए, ठीक है। तो ये तरीका जो है हम अक्सर यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ a is equal to x% of y and b is equal to y% of x, ठीक है। तो अब ये चीज दिया और हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, a is less than b, a is greater than b, a is not equal to b, a is equal to b, ठीक है। ये क्वेश्चंस कब पूछा हुआ है बैंक पीओ 2003, ठीक है। देख रहे हो कि आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन एग्जाम्स में हमारे पूछे गए। a is x% of y and b is y% of x, ठीक है। ये क्वेश्चन तो शायद हमने कर चुके हैं, ठीक है। x% of y हमेशा y% of x के इक्वल होता है, x% of y हमेशा y% of x के इक्वल होगा, तो अगर x% of y y% of x के इक्वल होगा तो a और b का रिलेशन क्या है, a is equal to b। देख लो ना, जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे घुमा के इसने एक नया क्वेश्चन दे दिया ए और बी और उसमें हमसे रिलेशन पूछ दिया। हमें कॉन्सेप्ट पता है तो अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ना और टिक कर देना, मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड।
चलो एक और क्वेश्चन है। इफ if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then the number is, ठीक है, 12 12 16 24 32 12 14 24 32, चार ऑप्शन दिया। हमसे क्या पूछा, इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन फिर 25% ऑफ ए, तो 15% ऑफ 40 इससे बड़ा है 25% ऑफ ए, कितने से, 2 से, ठीक है, 2 से। अब इसमें तो ये कैलकुलेशन ही करना है कि 15% ऑफ 40 पे कितना हो जाएगा, 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ग्रेटर देन है यानी कि एक बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। 25% ऑफ ए नंबर, 25% कितने के बराबर होता है, 1/4, कोई भी नंबर है x/4 इज इक्वल टू 2। 6 अब यहाँ से कितना आ गया, x/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 2 गया 4 चौको 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, ठीक है। एक तरीका तो ये था, कैसे कर लिया हम, 15% ऑफ 40, 15% ऑफ 40 निकालोगे, 15% की 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौको 60, यानी कि 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और 25% ऑफ ए की वैल्यू क्या है, x ले लिए, इसका 1/4 इज इक्वल टू हमारा 2 दिया है, 2 दिया। अब यहाँ से हमारा सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। बस इसमें यह था कि हमारा जो वर्डिंग थी कैसे है, इज ग्रेटर देन इस नंबर, ये इस नंबर से बड़ा है, इस नंबर से बड़ा है कि मतलब इसमें से इसको घटाने पे हमारा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। ये इसमें बस इतना ही था कि कैसे हम इक्वेशन को लिखते हैं, मेन चीज वही है। इक्वेशन ना ही नहीं समझा कैसे, चलो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ इक्वेशन हमने कैसे लिखा। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, 15% ऑफ 40, ठीक है, 15% ऑफ 40, 15% ऑफ 40 को क्या लिखेंगे, 15 × 40, परसेंटेज है तो नीचे आ जाएगा 100, माइनस, ठीक है, 25% ऑफ ए, 25% को क्या लिख देंगे, 1/4, फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/4 लिख दो, या फिर 25/100 कर दोगे, 25/100 इतना आ जाएगा, जो हमने नंबर क्या लिया था x, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, 2, ये हमारा इक्वेशन इसका बना। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना और हमें ये वैल्यू लेते आनी है, तो वही है, यहाँ से जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 तिया 15, 3 दूना 6, माइनस x/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये आंसर आ गया। समझ में आ गया ना किस तरह से ये आंसर हमारा आया है। ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस हमारी क्या थी, क्वेश्चन है उसकी वर्डिंग कैसी है और उसको हमें लिखना कैसे है। अगर हमारा इक्वेशन हम बना लिए तो हमें हमारा आंसर तुरंत के तुरंत आ जाएगा, सॉल्व काफी इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो करते हैं, सेम पिछले कॉन्सेप्ट वही है। इफ 35% ऑफ अ नंबर is 12 less than 50% of that number, then the number is, then वो नंबर क्या है वो हमें निकालना है। ये हमारा CBI 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो 35% ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का 35% इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अभी हमसे ये कह रहा है कि 35 कोई एक नंबर है, यही नंबर है दैट नंबर, मतलब सेम नंबर का कोई एक नंबर है, उसका 35%, उसी के नंबर की 50% से 12 कम है, ठीक है। यानी कि दोनों केसेस में हमारा नंबर सेम है, दोनों केसेस में जो हमारा परसेंटेज निकाला जा रहा है सेम नंबर पे है, अप्लाई किया जा रहा है। और हमसे क्या कह रहा है कि 12 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 12 का डिफरेंस कैसा है, 50% की वैल्यू ज्यादा होगी, 35% की कम होगी। अब देखो एक तो इसका तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, x की वैल्यू मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू x मान लो, x का 35% निकालो, फिर x का 50% और दोनों का डिफरेंस 12 है, तो 12 यहां से कर लो, ठीक है। उस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। चलो हम दोनों तरीके समझते हैं, जो हम बेसिक तरीका कर रहे हैं और जो इस पर मैं बताऊंगा कि अगले आप कैसे इसको
बिना पेन उठाए कैसे इसको सॉल्व कर दोगे। चलो ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ 20 40 60 80, 20 40 60 80, ठीक है। अब देखो 35% ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है 35%, 35% ऑफ ए नंबर, नंबर हमने क्या ले लिया x, तो यहाँ पे आ गया ये इज 12 लेस देन, 12 लेस देन इज इक्वल टू 50% ऑफ दैट नंबर, यानी कि इसी का 50%, 50x/100 माइनस 12, यानी कि इसका जो 50% है उससे 12 कम इसका 35% है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, वही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। एक तो तरीका ये है कि, दूसरा तरीका क्या है कि 50% है 35% है, 50% और 35%, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या दिया 12, और 50% 35% का डिफरेंस क्या होगा, 50% और 35% का डिफरेंस होगा 15%। 50% आप निकालोगे और 35% निकालोगे, इनका डिफरेंस कितना होगा 15%। हमसे सिंपली दिया क्या है 15% की वैल्यू 12 दी है। अगर जो 15% की वैल्यू 12 दी है तो हमसे क्या पूछा है 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 15% की दी है, 15 से हमें क्या निकालना 100%, 15 से हमें कितनी निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आ जाएगा। तो 15% की वैल्यू 12 है, तो मान लो इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 बचे 15, हमें 5% का निकाल लेते हैं, तो 3 को इससे भी डिवाइड कर दो 4 हो जाएगा। 5% की वैल्यू 4 है, तो 100% की करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा कितना आ गया आंसर 80। ये समझ में आ रहा है कैसे किया। देखो ये तरीका क्या है, एक तो तरीका जो ये था कि 35% है 50% है, इसके x की वैल्यू को आप लिखो, उसमें से 50% में से 12 घटाओ, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा 50x/100 माइनस 35x/100 इज इक्वल टू 12। यहाँ भी वही चीज है, 50x में से 35x कितना हो गया 15x/100 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा x का 15% 12, देखो यहाँ पे 15x/100 इज इक्वल टू 12, यानी x का 15% 12 हो रहा है। और ये चीज तो हमें यहीं पे पता चल गई ना, हमें इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी। हमें पता है कि 50% 35% की डिफरेंस 12 है, 50 में से 35 गया 12 पर 15%, 15% की वैल्यू 12 है, तो 15% की वैल्यू 12 है तो हमें 100% की निकालनी है, ठीक है। 15% की वैल्यू 12 है, तो अगर ये कैलकुलेशन भी ना समझ में आ रहा हो बीच का, तो ऐसे सोच लो कि 15 से 100 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 100/15 से इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे कर दो, 12 को 100/15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3×5 = 15, 3×4 = 12, 5 से कट जाएगा 20, 20×4 = 80। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो ना कि कैसे हमने किया, हम इतने सारे कैलकुलेशन से हम बच गए। ये जो हमारा कैलकुलेशन था इससे हम बच गए, यहां से हम x की वैल्यू को निकालते थे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आती, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली निकाल लिया कि 15% की वैल्यू हमारी 12 है, ठीक है। और यहाँ से हमने डायरेक्टली 15 को परसेंट की थी तो हमने 100% कर लिया, ठीक है। समझ में आ रहा। अगर जो ये चीज आपको मल्टीप्लीकेशन ना भी समझ में आ रही हो, तो अगर जो आपने ये स्टेप निकाल लिया है कि 15% निकाल लिया है, तो आप इसके बाद से ये वाला स्टेप भी तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे करो ना 15% हमें पता चल गया, 15% यानी कि 15/100, एक्स की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लोगे। तो वही चीज हमने किया, यहाँ भी 100/15 से करोगे, वहां भी हमने 100/15 से किया था। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैटर इसका सॉल्यूशन है कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया। अगर जो हम बेसिक सॉल्व कर रहे हैं बेसिक तरीके से तो हमारा टाइम लगेगा, हम थोड़ा और एडवांस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा काफी टाइम बच जा रहा है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 28/25 of the first number, ठीक है। then second number is what percent of first number, ठीक है, what percent of first number।
18 14, ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? अब देखो सम ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है जिनका सम क्या है 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर। कोई दो नंबर है जिनका सम 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का 28/25 है, तो मान लेते हैं कि, अब देखो मान के कर लेना तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। 28, चलो इसको हम एक्स वाई के फॉर्म में करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर, मान लेते हैं एक्स है और वाई, ये कितना आ गया 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था? एक्स था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आ रही है 28/25 ऑफ द एक्स। अब हमसे पूछा क्या सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर वाई था, वाई बाई एक्स इंटू 100। हमें ये वैल्यू निकालनी है, वाई बाई एक्स इंटू 100, ये वैल्यू निकालनी है वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये वाई बाई एक्स, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, कोशिश करते हैं एक्स प्लस वाई। इसको हम कैसे करेंगे? वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/25 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म में करना है। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहां से x कॉमन लेके यहाँ पे पीछे भेज देंगे, तो y अपॉन एक्स को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा 28/25 माइनस 1, ठीक है। कितना आ गया, x को हम यहाँ पे ले आए, इतना हमारा बचा, और इसी में ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटू 100, ठीक है। तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो इस फॉर्म में आ गया है, y बाई एक्स इंटू 100, वाई बाई एक्स इंटू 100। समझ में आ रहा है? हमें निकालना क्या था, हमें दिया क्या था, सम ऑफ टू नंबर इज इतना 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी x प्लस वाई इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर यानी x, ये हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, यानी सेकंड नंबर ऊपर होगा फर्स्ट नंबर नीचे होगा, इसका कितना परसेंट है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करके हमने ये कर दिया। हमें दिया ये है, हमें चाहिए ये, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बस इसी को क्या किया, x को इधर भेज के और कॉमन लेके x को हम नीचे चले हैं, y बाई एक्स, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब इसी का आंसर निकालो, फिर 25 जाएगा 3/25 गुणे 100, ठीक है। अब इसको क्या देगा, 25 चौको 100, 4 दिया 12, कितना आ गया हमारा आंसर, 12% आ गया, ठीक है। 12% ये हो जाएगा। ये जो हमने बेसिक तरीके से किया ना, इसको मैं थोड़ा और एडवांस तरीके से समझाना चाह रहा था, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपको बिना ये समझाए वो समझाता तो समझ में नहीं आता। देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसने किया है कि सम ऑफ टू नंबर इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे दिया है, हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर ले तो फर्स्ट नंबर ये है, इसका 28/25 उन दोनों का सम है। तो देखो मान लो एक नंबर कितने है 25 है और एक नंबर 3 है, क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू सम आ रही है दोनों की, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज इतना बटे इतना ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है और यहाँ पे नीचे है, यानी कि फर्स्ट नंबर से ये वैल्यू अगर जो हमारी कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे बचेगा 28, और 28 क्या है, दोनों नंबर की सम है। तो अब नीचे 25, फर्स्ट नंबर 25 होगा तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहां से हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 25 है और बी की वैल्यू 3 है। अगर जो हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 3 है, तो हमें क्या निकालना था कि 3 कितना परसेंट है 25 का, ठीक है। 3 कितना परसेंट है 25 का, तो 3/25 गुणे 100, 25 चौको 100, 4 12%। इस तरह से हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता। लेकिन ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि हम यहाँ पे वैल्यू ले कैसे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक वाला तो समझ में आ गया ना कि बेसिक से हमें कैसे करना है। मैं उस चीज को एक बार और समझा देता हूँ कैसे हम कर रहे हैं। हमसे कहा क्या गया है 28/25 ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। 28/25 ऑफ फर्स्ट नंबर, ये सम है 28 जो क्या है वो सम ऑफ टू नंबर है, ये सम ऑफ टू नंबर है, ये क्या है सम है, x प्लस वाई है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू इतना बटे इतना इंटू इतना है। तो चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर को हमने
25 रख दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं हमने 25 रख दिया। ठीक है, अब 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये चीज यहाँ से गायब हो गई। अब ये चीज यहाँ से गायब हो गई तो हमारी आई कितनी है, प्लस वाई की वैल्यू 28 आ गई। और हमने क्या माना है, एक्स की वैल्यू को 25 माना है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस तरह समझ में आ रहा है हमने कैसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू को, एक्स और वाई को 25 और 3 माना। यही चीज है यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर हमारी इतनी दी हुई है। फर्स्ट नंबर को 25 मान लें, क्योंकि 25 मान लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन काफी आसान हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 28 बचेगा, क्योंकि दोनों का सम 28 आना चाहिए। अब तो दूसरे नंबर को हमने 3 ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने 25 और 3 को एज्यूम किया वैल्यू, और 25 3 की वैल्यू को जब हम एज्यूम कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे वैल्यू काफी इजिली आ जाती है। ठीक है, आप 28 और 25 की वैल्यू को फर्स्ट नंबर को आप दूसरा चलो मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को आप 50 मान लो। अगर आप इसको 50 मान लोगे तो कितना आ जाएगा, 28/25, इसको मान लेते हैं 50। ठीक है, 25 गुना 50, 28 गुना 56। ठीक है, अब यानी कि दोनों की सम कितना है, 56 है। तो 56 है, एक को वैल्यू हमने 50 मान लिया तो दोनों का सम 56 है, तो दूसरी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 6 और 50 आ जाएगा दोनों नंबर। अब परसेंटेज निकालना कैसे निकालोगे, 6/50 गुणे 100, 50 गुना 100, 6 गुना 12%। ठीक है, इस तरह भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस तरह से हमने आज देखा, कई सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे और उनको अच्छे तरीके से कम समय में सॉल्व करने का ट्रिक भी देखा। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है और इस बेसिक की सीरीज में हम आगे भी अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारा ये बेसिक का 2-3 लेक्चर और जाएगा, फिर हमारा बेसिक कंप्लीट होगा, फिर आगे के हम मीडियम में एंट्री करेंगे। ठीक है, तब तक के बच्चे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।